घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो, तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया, क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। कर्म करते समय न तो कोई नुकसान होता है और न ही कोई परिणामी दोष,
लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।